सब्सक्राइब करें सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता को और दबाएं बेल आइकन और पाएं क्लास 9 से क्लास 12 तक का सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड का मैथ्स का सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 2019 टू 2020 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 20 और आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर एवरी अपकमिंग वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे आंसर नंबर 21। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर। तो आंसर नंबर 21 कह रहा है फिगर 5 DE इज पैरेलल टू AC, ओके, एंड DF इज पैरेलल टू AE। प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। हमको क्या प्रूव करना है? इसके लिए हम बोल देंगे टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, ठीक है। तो लेट्स सी। सबसे पहली बात आ रही है कि DE इज पैरेलल टू AC। DE इज पैरेलल टू AC। तो जरा हम यहाँ से हाइलाइटर लिखते हैं, देखेंगे DE कहाँ हमको दिख रहा है? DE हमको दिख रहा है और ये पैरेलल किसके? AC के हैं। तो हम पूरा ट्राइंगल अपना ABC ले लेंगे। दिस इज द A, दिस इज द B एंड दिस इज द C। दिस लाइन DE इज पैरेलल टू AC। ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है। हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे ये जो ग्रीन लाइन है, दिस वन, ग्रीन वन इज पैरेलल टू येलो वन, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू डू। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे अपना। कौन सा ट्राइंगल लेने जा रहे हैं? हम ट्राइंगल लेने जा रहे हैं ABC। तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC में हम लगाएंगे BPT, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? इन ABC we can say one thing कि BD upon AD is equal to BE upon EC। BE upon EC। हमने क्या किया कि BD, ये पार्ट BD हमारा है, अपॉन AD is equal to BE upon EC बोल दिया, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दी और हमने इसको किससे अप्लाई किया? बाय BPT। तो यहाँ बोल देंगे बाय BPT, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, फाइन। इसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में हम बात कर रहे हैं DF इज पैरेलल टू AE। DF इज पैरेलल टू AE। इस कंडीशन में हम देखते हैं DF और AE हमारे कहाँ मिल रहे हैं। तो ये DF हमारा है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। तो DF को हम हाईलाइट कर रहे हैं ऑरेंज कलर से। दिस इज द DF, यू कैन सी दिस इज द DF। ये हमारा DF है, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे? अब हम ट्राइंगल लेंगे BDE। कौन सा लेंगे? या हम बोल सकते हैं कि किसके पैरेलल है? DF इज पैरेलल टू AE। तो हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे? हम ट्राइंगल लेंगे अपना BAE, ओके। सो लेट्स सी। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इन ट्राइंगल BAE। अब BAE में सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। हम लोग क्या बोल देंगे कि BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। BF अपॉन FE बोल देंगे, ठीक है। दिस इज द FE। इसको हमने सेकेंड बोल दिया। ये भी किससे? बाय BPT। तो अब यहाँ बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो हमको क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा कि BE अपॉन EC विल बी इक्वल टू BF अपॉन FE। दिस इज योर आंसर। तो हम इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे और हमारा यही आंसर हो जाएगा। आई होप चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो हम बोल देंगे आंसर नंबर 22, ठीक है। अब 22 नंबर आंसर में हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट 5 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लेट करते हैं, लेट 5 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर।
इज एन इरेशनल नंबर। तो हमको क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि इट इज एन इरेशनल नंबर। ओके फाइन, तो लेट्स सी जस्ट अ सेकेंड। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन में 22 करते हैं। तो 22 में कह रहा है सो दैट 5 + 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर वेयर √7 इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर। ओके लेट्स सी कैसे करेंगे क्वेश्चन में 22 को सॉल्व। हम बोल देंगे आंसर नंबर 22। हम पहले लेट करेंगे, लेट 5 + 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ये एक नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इस तरीके से। और आप हम सभी जानते हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। 5 + 2 √7 विल बी इक्वल टू a/b। हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इनको। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमारे पास और आ जाएगी कि 2 √7 जो होगा उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं a/b - 5। अब एक छोटा सा काम और किया जा सकता है कि अगर हम √7 को बोल दें इस तरीके से, √7 विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ a/b - 5, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसे, ठीक है। तो अब आप जानते हैं एक चीज़ कि √7 कैसा नंबर है, √7 इज इरेशनल नंबर एंड दिस वन इज द इरेशनल नंबर। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, यस 5 + 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं 22 के सेकेंड पार्ट की, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के पहले हमको इसे क्या करना होगा, इरेज करना होगा। तो पहले इरेज कर लेते हैं, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी। ओके बच्चों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं 22 के और पार्ट की, मतलब इसी के ऑप्शनल पार्ट की, ठीक है। तो हम बोलेंगे आंसर नंबर 22 हमारा है और हम पार्ट कौन से बात कर रहे हैं, और पार्ट की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से कि चेक वेदर 12 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर। लेट्स सी। हमारे पास बच्चों गिवन है 12 की पावर n और 12 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमको मिलेगा 2 × 2 × 3 टू द पावर n। तो बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जो फैक्टर्स हैं ये प्राइम नंबर के फॉर्म में हैं। दिस फैक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, हेंस 12 इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम numbers, so it will not end with 0, it will not end with 0, it will not end with 0। अब कंडीशन एक इसकी ये भी है कि अगर आप कहें कि सर प्राइम नंबर तो 5 भी होता है, यस। अगर कभी भी ये कोई भी क्वेश्चन 2n और 5n 2n और 5n के फॉर्म में लिखा है, या तो 2n और 5n के फॉर्म में लिखा हो, या सिर्फ 5n के फॉर्म में लिखा हो, या फिर किसके फॉर्म में लिखा हो, या 2n के फॉर्म में लिखा हो, तो दैट नंबर कैन बी एंड विद 0, बट दिस नंबर कैन नॉट बी एंड विद 0 बिकॉज 3 इज ऑल्सो हियर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आंसर नंबर 23 की बात कर रहे हैं। हमको प्रूव करना है यहाँ पे कि इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन सो दैट, ओके। हमको शो क्या करना है, हमको शो करना है cos B + C/2 इज इक्वल्स टू sin A/2 इक्वल टू sin A/2। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल A + B + C इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 180 होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि B + C विल बी इक्वल टू 180 - C।
डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो व्हाट आई विल गेट b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 180 माइनस a डिवाइडेड बाय 2. So this b plus c by 2 will be equal to, this can be written in the form of 180 by 2 minus a by 2. It will be cancel out. b plus c by 2 will be equal to 90 डिग्री माइनस a by 2. दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर cos ले लेंगे, तो हम बोल देंगे टेकिंग cos both side, टेकिंग cos both side. So now what will happen? It will happen cos b plus c by 2 will be equal to cos 90 minus a by 2. So now finally you will get cos b plus c by 2 will be equal to, and cos 90 minus theta will be sin theta. So this will be sin a by 2. Yes, it is proved. So you can just write down HP, hence proved. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन चिल्ड्रन. क्या गिवन हमारे पास है, हम इसका इंग्लिश वर्जन लेते हैं यहाँ पे. यस, इन फिगर 6 अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to BC plus AD. बच्चों यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एक हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, और वो हमारा फॉर्मूला कौन सा है बच्चों, वो हमारा फॉर्मूला ये है कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. सो लुक एट दिस, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले आप समझिए कुछ चीज़ों को कि ये दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस वन, एंड दिस part will be equal to this one, and after that ये वाला पार्ट बच्चों इसके इक्वल होगा, और उसके बाद में अगर हम बात करें ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू डू. सबसे पहले एक काम करते हैं, जो हमारे पास POC है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, वहाँ पे हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं. आप कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग, PQRS लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए. तो लेट ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, और ये S हो गया, PQRS बन गया. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ आप लिख देते हैं कौन सा आंसर की बात करें. हम बात करने जा रहे हैं आंसर नंबर 24 की. ठीक है, आंसर नंबर 24. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू. सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रूव करने जा रहे हैं, यहाँ बोल सकते हैं सो दैट, क्या शो करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे सो दैट करने जा रहे हैं कि AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD. ये चीज़ हम यहाँ पे शो करने जा रहे हैं. सो लेट्स सी. सबसे पहले यहाँ पे कुछ बात करेंगे हम लोग. हमने जैसे तुमको बताया, एक हमारे पास थ्योरम होती है, द टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point, drawn from an external points are equal. इसी कंडीशन का यूज करते हुए यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज को राइट डाउन करेंगे. हम कह सकते हैं जो AP होगा, हमने क्या बोला, हमने कहा जो AP होगा वो किसके इक्वल होगा, AS के इक्वल होगा. हमने बोला कि AP विल बी इक्वल टू AS, BP will be equal to BQ. Similarly, DS will be equal to DR, and CQ will be equal to CR. These things. अब हम AB plus CD की बात करते हैं अगर, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं AB plus CD. AB plus CD. AB को ध्यान से देखिए, AP की वैल्यू क्या है, AP प्लस BP. AB की वैल्यू क्या है, AP प्लस BP प्लस CD किसके इक्वल है, CR प्लस DR. यहाँ पे लिख देते हैं CR प्लस DR, ये इसके इक्वल है. करेक्ट है. अब हम यहाँ पर एक छोटा सा काम करते हैं, AP किसके इक्वल था, AP के प्लेस पे AS पुट कर देते हैं. तो हम बोल सकते हैं AS
प्लस बीपी के प्लेस पे बीक्यू पुट कर दिया, सीआर जो था सीआर के प्लेस पे सीक्यू पुट कर दिया, और डीआर के प्लेस पे डीएस पुट कर दिया। सारी वैल्यूज को चेंज कर दिया। अब हमको क्या मिला, एएस प्लस बीक्यू, लुक एट दिस, एएस प्लस बीक्यू यहाँ पे गिवन है। तो एएस प्लस बीक्यू को साथ में ना लिख करके हमने बीक्यू और सीक्यू को एक साथ लिख दिया। व्हाट आई डन कि बीक्यू प्लस सीक्यू इनसाइड वन ब्रैकेट प्लस एएस प्लस डीएस इनसाइड अदर ब्रैकेट। तो BQ प्लस CQ की जो वैल्यू है बच्चों वो BC के इक्वल है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये BQ है इतना पार्ट और ये CQ है, टोटल वैल्यू विल बी BC। प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे बीच में, और हम देख पा रहे हैं AS प्लस DS AD के इक्वल है, तो BC प्लस AD क्या बोल देंगे, हेंस प्रूव्ड। दिस इज योर आंसर। सो चिल्ड्रन, आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, देखते हैं क्या गिवन है। इन फिगर 7 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इफ AP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो किसी भी ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो लेट्स सी हाउ टू डू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, और ये सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों हमको फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हम बोल देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास ABC है, ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC, इस तरीके से। अब बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास AP गिवन है, AP कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है हमको, यहाँ पर भी सेम मेथड का यूज होगा। ये देखिए इस पार्ट को देखिए, BP जो है, BP और BD दोनों ही टेंजेंट हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि BP और BD बोथ आर द टेंजेंट एंड CD एंड CQ दीज आर द टेंजेंट्स, दीज आर द टेंजेंट्स। ये हमारी टेंजेंट्स थी। तो अब हम बच्चों क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, अब छोटा सा काम करते हैं कि AB प्लस BC प्लस AC, और हमारे पास गिवन है AP की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, ये जो वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर AP। सो लेट्स सी हाउ टू डू। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, AB प्लस BC प्लस जो AC लिखा हुआ है, तो अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर बोलेंगे AB प्लस BC प्लस AC। तो AB एज इट इज प्लस BC के प्लेस पे हम बोलेंगे BD और प्लस कितना CD, और प्लस क्या हो जाएगा AC एज इट इज। ठीक है, अब एक बात और समझेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे कि देखिए AB एज इट इज, जो बच्चों BD है, BD किसके इक्वल है, BP के इक्वल। यहाँ पे देखिए तो BP और CD किसके इक्वल है, CQ के इक्वल। तो BP प्लस CQ प्लस AC, इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों हम एक काम करते हैं, AB प्लस BP, ये AB प्लस BP आ गया, ये वाला पार्ट लेट मी हाईलाइट, ये हमारा क्या है, AB प्लस BP है ये वाला पार्ट, और ये CQ प्लस AC। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों AB प्लस BP की जो वैल्यू है, AB प्लस BP वो कितनी है बच्चों, AB प्लस BP कितना है टोटल बेटा, 12 है। तो इट विल बी 12 प्लस 12, टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 24 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। सो चिल्ड्रन, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना होगा, इरेज करना होगा इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इरेज, देन वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी, 1 सेकेंड। It will take some time to erase it. Okay, fine. So now see.
ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे आंसर नंबर 25, आंसर नंबर 25, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना, मोड फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हमको मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और हमारी मॉडल क्लास कौन सी है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी उसे हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे देखिए फ्री नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा किस में है, 12 में ज़्यादा है। सो दिस इज जो मॉडल क्लास, ये हमारे पास लिमिट्स गिवन है, ठीक है। तो राइट डाउन, सबसे पहले हमको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे हम एक मोड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। देन लेट मी राइट, मोड इज इक्वल्स टू, मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड विल बी मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ओके, सो दिस इज आवर मॉडल क्लास। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले वैल्यूज अपनी लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। हमारी L की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 30, L इज द लोअर लिमिट, ठीक है। F1 कितना हो जाएगा बच्चों, F1 हमारा 12 दे रखा है, ठीक है। F0 क्या होता है बच्चों, ये देखिए ये हमारी वैल्यू किसकी है, दिस इज द F1। F0 मीन्स होता है बच्चों प्रीवियस, ठीक है, और F2 मतलब होता है नेक्स्ट, ठीक है। और हाइट तो हमारे पास F1 आ गया, यहाँ से हम F2 भी लिख लेते हैं। F2 कितना हो गया 5, F0 कितना हो गया 7, और हाइट कैसे निकालते हैं, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब जो हमारे पास इंटरवल गिवन है उसे अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर 10 आ गया। अपनी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अपने मोड को फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू। सो द मोड विल बी, मोड इक्वल्स टू, now what will happen, 30 plus F1 will be 12 minus F0 that is 7, 2 times of F1 that is the 12, F0 that is the 7, F2 that is the 5 into height is 10। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 30 प्लस 12 माइनस 7 कितना होता है 5, 12 टू जा 24 हो जाएगा, 7 माइनस 5 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10। तो दिस विल बी 30 प्लस माइनस 5 10 जा 50, और 24 माइनस 12 इट विल बी 12। तो 12 4 जा 48, 20, सो 12 1 जा 12, एंड नाउ यू आर हैविंग 8 80। तो यू नो what will happen, 6 times, so the total value will be 34.16 approx, 36.16 approx. This is the answer. Okay, so I hope all of you understood this question. Let's see the next question. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्या गिवन है हमारे पास। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। आंसर नंबर 26, आंसर नंबर 26 की बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आंसर नंबर 26 की। करेक्ट, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड इन टू इन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों है ये। सबसे पहले हमको क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, तो वी विल राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हम क्या कहते हैं, ए क्यूब कहते हैं, दैट विल बी 125, ए विल बी 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्यूब है, एक इस तरीके से समझेगा, देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से हमारे पास क्यूब है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारे पास क्यूब है। तो इसी के पास में हमारे पास एक और क्यूब है, दूसरा भी क्यूब है, another cube I am having like this।
ये 2 क्यूब हमारे पास हैं। तो 2 क्यूब को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये 5 था, इसकी भी लेंथ 5 थी, 5 + 5। तो मतलब हमारे पास जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा, रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो हमारे पास रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ विल बी 10 सेंटीमीटर, हाइट विल बी 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ विल बी 5 सेंटीमीटर। बात से समझ रहे हैं? इसकी लेंथ चेंज होगी सिर्फ, क्यों, और हाइट और विड्थ नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे CSA निकाल लेंगे। CSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL। 2 LB की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 × 5, देन 5 × 5 + 5 × 10। So now the resulting answer 10 × 5 = 50, 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 50, it will be 125, 125 × 2, 250 centimeter square. So this is your answer. I hope everyone understood this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। Okay, so this is the question number 27 which is given here. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसके लिए हम बोलेंगे कौन सा हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे कि आंसर नंबर 27। ठीक है, आंसर नंबर 27, ठीक है, आंसर नंबर 27 की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है 27 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास। 27 नंबर क्वेश्चन में गिवन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Okay, so let's see how to do. So सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, let the fraction be x/y, x/y फ्रैक्शन लेट कर लिया हमने। अब हम लगाएंगे 80³ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अब फ्रैक्शन बिकम 1/3, ये 1/3 हो जाएगा कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर हम इसके न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3x - y विल बी इक्वल टू y, 3x - 3 इक्वल टू y, 3x - y इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है हमसे, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें बोल रहे हैं, करें कि क्या कह रहे हैं, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कह रहे हैं कि इफ 8 is added to denominator, if 8 is added to denominator it means x/y + 8, what it become, it become 1/4. Again cross multiply, 4x equal to y + 8, so 4x - y will be equal to 8. The equation number second. Now I will solve the both equations and I will get the answer. So 3x - y equal to 3, 4x - y equal to 8. Now I am going to subtract it, so this will be cancel out. 3x - 4x equal to 3 - 8, minus x is equal to -5, minus and minus cancel out, x is equal to 5, value of x is 5. Now we will find the value of y, so value of y will be y is equal to 4x - 8, so y will be 4 into 5 - 8 and y will be 20 - 8 and y will be 12. So now fraction is equal to x/y is equal to 5/12. So this is your answer. So I hope all of you understood this question. So now let's see the next question, how to do the next question. In the next question, what is given here, in the next question it is given here, okay, it is also having the another part. So हम लोग उस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं and let's see how to do.
ओके, सो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इसके बाद इसके और वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट को भी। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसके और वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या गिवन है। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। 3 years hence the father's age will be 10 years more than twice the age of son, determine the present age। ये जो बच्चों क्वेश्चन गिवन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो लेट्स सी हाउ टू डू। हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ सन, let the age of son is equal to x। now father's age, what will the father's age? Father's age will be 3x plus 3 according to the condition। अब बच्चों 3 years later, after 3 years later what will happen? अब बच्चों 3 years later what they are saying? They are saying 3 years hence the father's age will be 10 years more, okay, then the twice the age of the son। okay, so what you can say? now you can say 3x plus a father's age, okay, 3 years later, let me write down the age of son, age of son। now the age of son will be x plus 3, and now age of father will be, now presently 3x plus 3, after 3 years it will be 3x plus 3 plus 3, it will be 3x plus 6। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब हम 3 years लेटर की बात कर रहे हैं तो 3 year फादर की एज ग्रो हो जाएगी और 3 year सन की एज ग्रो हो जाएगी। चलिए अब अपनी कंडीशन इसमें लगाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कंडीशन क्या हमारे पास है। टी क्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years, 3 years hence the father's age will be 10 years more than twice the age of the son। तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी बच्चों, एज ऑफ फादर 3x plus 6 will be equal to 2 times of x plus 3 plus 10। ये बच्चे की एज है, ये फादर की एज है। सो दिस 3x plus 6 will be equal to 2x plus 6 plus 10। सो हम थोड़ा ट्रांसफर कर लेते हैं 2x को इधर, इट विल बी 16 minus 6, x विल बी 10, x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। 10 क्या है, ये ईयर है, 10 ईयर। ठीक है, अब अगर x 10 ईयर है मतलब सन की एज कितनी हो गई, 10 ईयर हो गई, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3 10 जा 30, 30 plus 3 33 years। So students, I hope all of you understood this question also। Let's see the next one, how to do the next question। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, अब डिस्कशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, तो तब तक इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए हम देखते हैं 28 नंबर की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आंसर नंबर 28 की। ठीक है, तो 28 नंबर में क्या गिवन है बच्चों, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q plus 1 और सम इंटीजर q। तो बच्चों बहुत ईजी सा क्वेश्चन है हमारे पास। हम क्या करते हैं, सपोज करिए हमने कुछ नंबर्स ले लिए, बहुत इजी वे में बताते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज करिए लेट वी हैव टेकन फ्यू नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, एंड स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1, स्क्वायर ऑफ 2 विल बी 4, स्क्वायर ऑफ 3 विल बी 9, स्क्वायर ऑफ 4 विल बी 16 एंड स्क्वायर ऑफ 5 विल बी 25 लाइक दिस। तो जरा 1 को अगर हम बात करें 1 की, मेरी बात सुनना बच्चों,
अगर हम 1 की बात कर रहे हैं तो 1 को क्या हम किस चीज के फॉर्म में ले सकते हैं? कह रहे हैं यूज डिफाइन सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q, दीजिए द वैल्यू ऑफ q। ठीक है, तो अब मुझे बच्चों एक बात बताइए, आप ये दीजिए द वैल्यू ऑफ q, दीजिए द वैल्यू ऑफ q। ठीक है, तो क्या ये 1 का स्क्वायर जो है ये तो 1 है, इसको हम क्या कह सकते हैं? क्या ये 3q के फॉर्म में है? 1 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 3q। अच्छा 4 क्या किसके फॉर्म में है? इट कैन बी रिटन 3 इंटू 1 प्लस 1, ये इट कैन बी रिटन 3 इंटू 3, ये किसके फॉर्म में है? ये 3q प्लस 1 के फॉर्म में, ये 3q के फॉर्म में है। इसको देखिए ये कितना है 16, 3 इंटू 4, 3 5 15 प्लस 1, 3q प्लस 1, 25, 3 इंटू 8 प्लस 1, 3q प्लस 1। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं? 1 है हमारे पास ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 किसके फॉर्म में होगा? 3 इंटू 0 प्लस 1, इट इज 3q प्लस 1। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे जितने भी स्क्वायर हैं सारे के सारे किसके फॉर्म में हैं? या तो 3q के फॉर्म में या तो 3q प्लस 1 के फॉर्म में। तो बस हम बोल सकते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशंस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर will be in the form of 3q और 3q प्लस 1। चलिए अब हम बात करते हैं आंसर नंबर 29 की। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या गिवन बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6, -4 एंड -2, -7। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। हम बात कर रहे हैं y एक्सिस की, तो लेट कर लेते हैं रेशियो इसके हमारे क्या हो जाएंगे? हम यहाँ पे रेशियो बात करते हैं तो हमारे रेशियो क्या हो जाएंगे? रेशियो विल बी k/1। हमारा रेशियो क्या हो गया? k/1 हो गया। a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है बच्चों? a है 6, -4 और b क्या गिवन है? b गिवन है बच्चों -2, -7। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम बात करते हैं y एक्सिस की, तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों? तो हम बोल देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0, y। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या कंडीशन होती है? x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है? 0 करते हैं तो हम बोलेंगे x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x 0 है। m1 कितना है बच्चों? m1 k है। x2 कितना है? x2 हमारा -2 है। m2 कितना है बच्चों? m2 1 है। और x1 कितना है? 6 है अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो जी हो जाएगा 0। तो -2k प्लस 6, 2k इक्वल टू 6 एंड k इक्वल टू 3। तो हमारा जो रेशियो आया वो क्या आया? 3/1। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/1 आ गया। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए आप यहाँ से। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू? y इक्वल टू m1 हम जानते हैं कितना है? m1 k है, k कितना आया है? 3 आया है। 3 इंटू y2 कितना है? -7 प्लस m2 कितना है? 1 और y1 कितना है? -4 अपॉन 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। तो y विल बी इक्वल टू 3 7 जा 21 -4 अपॉन 4। दिस विल बी -25/4। सो योर आंसर इज 0, -25/4। So children, I hope all of you understood this question. So let's see the next question. How to do the next question?